नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हाल ही में एक टाइग्रेस के हमले में रेंजर की मौत हुई। उसी जोन को विभाग ने बंद किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अफसरों की गाड़ी वहां वीआईपी मेहमानों को घुमा रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नियम सिर्फ आम लोगों के लिए है? क्या बाघों की सुरक्षा से बड़ा है वीआईपी टूरिज्म? इन्हीं सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व डीएफओ अजीत सक्सेना मौजूद है। इसी के साथ वर्ल्ड लाइफ एक्टिविस्ट मुकेश मीणा है और हमारे पंजाब केसरी राजस्थान के सहयोगी संवाददाता अभिनव जी मौजूद है। आप तीनों का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। अगर समय से पहले लेकर के जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। चाहे वीआईपी हो या कोई भी हो, सब समय से ही जाते हैं। जहाँ तक मैं भी रहा हूँ, वीआईपी भी लोग भी आते हैं, कुछ हमारे अधिकारी भी आते हैं जो अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालना के अंदर उनका पार्क में जाना जरूरी होता है। उनको भी सरकारी वाहनों से ले जाया जाता है, लेकिन सब समय से जाते हैं। और जो पार्क में अगर ड्यूटी पे आ रहे हैं, तो ऑफिशियल ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो वो किसी भी समय जा सकते हैं। वीआईपी वाहन के बारे में मुझे भी सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन वो अस्पष्ट खबरें हैं और इनकी पुष्टि नहीं हुई है। जी। क्योंकि मुकेश मीणा जी वहीं रहते हैं, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट भी हैं और लगातार रणथंभौर में जो भी गतिविधियां होती है, चाहे वो प्रशासनिक हो या फिर वन्य जीवों का मूवमेंट हो, उस पर पैनी नजर रखते हैं। तो मुकेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा घटनाक्रम पेश की कल्चर का जो जिक्र होता है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, वीआईपी कल्चर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया है पूरी तरह से। पूरे देश के अंदर पूरा वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया उन्होंने। लेकिन रणथंभौर के अंदर वीआईपी कल्चर विगत 2 वर्षों से बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। बार बार में मीडिया में आता है कि वीआईपी आज के एंटर गए, आज जिप्सी गए। कल हमने देखा कि जो जोन हाल ही में बंद कर दिए गए हैं, टाइगर की भी, हमारे जो युवा रेंजर थे जिनकी डेथ हो गई थी टाइगर के हमले से, तो जिस जोन में टाइगर ने अटैक किया, उस जोन को और एक 2 जोनों को वहां बंद किया गया था। बंद करने के पश्चात हमारे यहाँ के जो मुख्य वन संरक्षक के उनकी जो सरकारी जिप्सी थी, उसमें पर्यटक बैठ के, जैसे कि मीडिया में खबर आई और सभी चैनलों में प्रकाशित हो रही है खबर, तो देखा तो उसपे विभाग ने टिप्पणी तो की नहीं, लेकिन वीआईपी सफारी करवा रहे हैं जो जोन में बंद है। क्या पता बड़ी घटना घटित हो जाती वहां पर। तो वीआईपी कल्चर पिछले 2 साल से रणथंभौर में रात और दिन बढ़ रहा है। मतलब वीआईपी मेहमानों को कैंटर में सफारी की जा रही है। हाल ही के अंदर मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ था कि इवनिंग सफारी में एक लोग बुक से फॉरेनर टूरिस्टों को कैंटर में बिठाकर जंगल में सफारी कराने के लिए आदेश दिए गए, भेजा गया उनको। जी। तो आइए अजीत जी से समझ लेते हैं कि आखिर क्या वजह है इस तरह के हमलों के पीछे, क्यों इतने एग्रेसिव हो गए ये वन्य जीव? अजीत जी, अगर आप समझा पाए तो। वन्यजीव एग्रेसिव होने का कारण जैसा कि आ रहा है कि कुछ का ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ लोगों को डांट दी से औषधि दी जा रही थी। तो लगातार अगर किसी टाइगर के ऊपर अननेचुरल एक्टिविटी होगी तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। जी। और देखिए, टाइगर या कोई भी वाइल्ड एनिमल है, उसका किसी का भी बिहेवियर जो है हम 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए टाइगर के सेफ जोन में जाना, या जो जोन को टाइगर समझता है कि इस जोन में कोई आना है, तो उसको टाइगर अपने ऊपर आक्रमण समझता है। और यही शायद गलती हमारे देवेंद्र जी से रही होगी कि वो बेध्यानी के अंदर, गफलत में, या जिनको पूरा ध्यान नहीं रहा होगा टाइगर का मूवमेंट यहाँ पर है, वो उस टाइगर के अत्यधिक समीप चले गए। जी। वरना आप देखें कि बरसों से जोगी महल और हमारा जो मेन गेट है उसके बीच में हमारे जो भी स्टाफ है वो पैदल ही रास्ता तय करते हैं अधिकतर। और दोनों तरफ घनी झाड़ियां हैं और टाइगर का मूवमेंट वो अक्सर बना रहता है। जब हम भी वहां जाते हैं और अगर हमको मेन गेट से अगर जोगी महल तक पैदल जाना होता है, तो एक सिहरन सी रहती है कि टाइगर कभी भी आ सकता है। तो ये एक डेफिनेटली एक रिस्क एरिया है जिसके ऊपर विभाग को ध्यान देना जरूरी है कि जो भी स्टाफ वहां रह रहा है उसको इस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए या उनको इस तरह से साधन उपलब्ध कराया जाए कि उनके ऊपर अटैक की संभावना कम हो। और नियर बाय जो एरिया में जो झाड़ियां हैं उनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जी। हमारे मेन गेट से लेकर के जोगी महल तक का जो पैसेज है, वो 75-100 मीटर का जो पैसेज है जिसकी दोनों तरफ घनी झाड़ियां हैं, उसको क्लियर कराना जरूरी है ताकि आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं। क्योंकि पैदल जाना अवश्यंभावी है। स्टाफ की ड्यूटी है दोनों एरिया के अंदर, वो दिन रात सुबह शाम वहां आते जाते रहते हैं।
जी। तो अजीत जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपने भी बताया कि ये हाई रिस्क क्षेत्र बनता जा रहा है धीरे-धीरे। तो विभागीय स्तर पे क्या कुछ हो रहा है? क्या स्पेशल टास्क फोर्स की नियुक्ति या फिर किसी तकनीकी निगरानी जैसे ड्रोन-वोन की आवश्यकता है? और अगर आवश्यकता है तो क्या लागू की जा रही है ये चीज़ें? देखिए, ड्रोन के अगर घने जंगल के अंदर ड्रोन से भी हम निगरानी नहीं कर पाते, क्योंकि ड्रोन बहुत नीचे नहीं जा पाएगा। ड्रोन जो है 15 फुट से 20 फुट से ऊपर ही रहेगा। और जब फोलिएज बढ़ जाता है, अभी समर सीजन में तो फिर भी कुछ विजिबिलिटी हो सकती है ग्राउंड की, लेकिन जैसे ही जो है नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं मई जून के आसपास, और फोलिएज बढ़ जाता है, क्राउड ग्राउंड डेंसिटी बढ़ जाती है, तो ग्राउंड विजिबिलिटी हमारी करीब करीब खत्म हो जाती है, नहीं देख पाते। इसलिए ड्रोन बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। जहाँ क्लियर फॉरेस्ट है, जहाँ पे बहुत ग्रासलैंड है, केवल ड्रोन वहीं उपयोगी हो सकते हैं। जोन 3 में इस तरह का ग्रासलैंड नहीं है। जोन 6 के अंदर हमारा ग्रासलैंड जरूरी है, वहाँ पे जरूर ड्रोन का कुछ उपयोग हो सकता है, लेकिन इस जोन के अंदर ड्रोन का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। टास्क फोर्स की, जैसे मैं समझता हूँ कि अभी इसको स्पेशल टास्क फोर्स की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी बहुत बड़ी अलग चीज़ नहीं हुई है। ये है कि हमारे एक साथी रेंज ऑफिसर की वहाँ पे जो है मृत्यु हुई है, लेकिन वो एक समय से नहीं कह सकता कि मतलब कि टाइगर एरिया के अंदर जब हम टाइगर के एरिया के पास में जाएंगे, टाइगर के पास में एकदम सभी पहुंच जाएंगे, तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए हमें स्टाफ को ही ट्रेन करना होगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा कि पूरे एहतियात बरते और पूरी उसके तैयारी के साथ ही क्षेत्र में प्रवेश करें। अपनी आत्मरक्षा के लिए उनको पुनः प्रशिक्षण देना, जैसे कि अभी उनका प्रमोशन हुआ था वनपाल वनपाल से डिप्टी रेंजर के पद के ऊपर, तो इनको वापस में पुनः एक जो है शॉर्ट टर्म कोर्स जो है वाइल्ड लाइफ का इनको कराया जाना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ एरिया में जितने भी हमारे नवीन पदस्थापित जो आते हैं, रेंजर, फॉरेस्टर या गार्ड जो आ रहे हैं, जी ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ में गहन प्रशिक्षित नहीं है। वाइल्ड लाइफ एक कोर्स करिकुलम का एक केवल एक पार्ट होता है, लेकिन जिस किसी की भी वाइल्ड लाइफ एरियाज में पोस्टिंग होती है, उनको इंटेंसिव प्रशिक्षण कम से कम 3 महीने का केवल वाइल्ड लाइफ एरिया का दिया जाना चाहिए, ताकि वो न केवल टाइगरों की, वन्य जीवों की और जो उनकी रक्षा कर सके, बल्कि उनसे अपनी रक्षा और नियर बाय जो हमारे हैबिटाट हैं, जो नियर बाय लोग बाग रहते हैं, आबादी है, उन लोगों को भी कैसे सुरक्षित बनाया जा सके, इस बारे में भी उनको गहन प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। पंजाब केसरी राजस्थान के संवाददाता जुड़ गए हैं अभिनव जी, जो लगातार ग्राउंड पर रह के, ग्राउंड जीरो पर रह के जो भी रणथंभौर या सवाई माधोपुर की जो खबरें हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। तो अभिनव जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लगातार कई दिनों से खबरों में वीआईपी कल्चर सुर्खियों में है। आप क्योंकि ग्राउंड पे है, तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ महज एक अफवाह है या वाकई में ऐसी कोई परिस्थिति वहाँ रणथंभौर की ज़मीन पे पेश आ रही है? अभिनव जी। जी बिल्कुल, ये जो वीडियो शेयर हुआ है, ये 4 सेकंड का वीडियो एक हमारे पास भी आया है, जिसमें फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर की सरकारी जिप्सी टाइगर को दिखाने के लिए जोन नंबर 3 पर गई है। और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये जिप्सी मेन गेट बंद होने के बावजूद भी जोन नंबर 4 के रास्ते से इसने प्रवेश किया है। वहां पर टाइगर को दिखाकर, जोगी महल के पास दिखाकर, वापिस जोन नंबर 4 से ही जिप्सी बाहर निकली है। जैसा कि आज एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक भास्कर में ये खबर छपी थी, तो उसमें यहाँ के अधिकारी हमको पुष्टि करके नहीं बता रहे, परंतु उस अखबार में उनका वर्जन भी है, खुद अनु KRCCF का वर्जन है। मैंने तो वहां जाने से गाड़ी को मना किया था, पर वह कैसे गई। और वहां के जो रेंजर है अश्विनी प्रताप, उनका कहना है कि गाड़ी प्रतिबंधित एरिया में गई थी, कार्रवाई करेंगे, ड्राइवर को नोटिस जारी करके इसका जवाब मांगा जाएगा। वहीं CWLW शिखा मेहरा जी का भी इसमें बयान है कि जोन 2 और 3 पूरी तरह से वन विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है, लेके नहीं जा सकते। पर्यटकों को घुमाना, अगर वहां लेके गए घुमाने, तो ये हैरत की बात है। तो इससे कहीं ना कहीं ये दर्शाया तो ये प्रतीत तो यह होता है कि इसका मतलब फील्ड डायरेक्टर अनूप KR की गाड़ी अपने मेहमानों को लेकर जंगल में गई है। जी। तो अजीत जी से समझते हैं कि अजीत जी, इस तरह की चूक आखिर विभागीय स्तर पे कैसे हो जाती है? मतलब क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत रिस्की मामला है कि घटना को देखिए, देखते अभी हुए। इसमें ये समझना जरूरी है कि वो गाड़ी गई थी, इस तो आप बता दिया कि उनके खुद के ड्राइवर थे, तो निस्संदेह गाड़ी गई है, लेकिन उसमें बैठे व्यक्ति कौन थे, इस बारे में पुष्टि की जानी जरूरी है कि वो कोई अधिकारी थे, राजकीय कार्य से वहां पे गए, प्रयोजन से गए थे, या विशुद्ध पर्यटक थे। देखिए, दोनों को कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। अगर विशुद्ध पर्यटक थे, उनका वन विभाग के संरक्षण और उससे गतिविधियों से कोई उनसे संपर्क या लेन देन नहीं है, तो ये खेदजनक है। लेकिन अगर वो उनका कोई सरोकार है किसी भी तरह से वन्य सुरक्षा के अंदर, वन्य जीव संरक्षण के अंदर, तो और उनको
अनूप केआर जी ने उनको वहां भेजा है तो किसी प्रयोजन से भेजा होगा। और इस बारे में जो है सही वक्तव्य तो वही दे सकते हैं कि उसमें पर्यटक कौन थे और उनको किस प्रयोजन से वहां भेजा गया होगा। इसके जब तक ये चीज हमारे सामने नहीं आती, इस बारे में कुछ भी कहना ज्यादा जल्दीबाजी होगी कि वो पर्यटक ही थे और वो गलत कार्य था। लेकिन अभिषिक्त पर्यटक थे और उनका वन विभाग से कोई सरोकार नहीं था, तो यह खेदजनक है। जी बिल्कुल अजीत जी, आपकी बात पूरी तरीके से सही है कि जब तक पुष्टि नहीं हो जाती कोई भी बयानबाजी जल्दबाजी में ही काउंट होगी। लेकिन मैं यहाँ मुकेश जी के पास जाना चाहता हूँ और मुकेश जी से समझना चाहता हूँ। मुकेश जी, क्या इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई है या ऐसी कोई और अन्य घटना पहले भी हुई है, या विभागीय स्तर की जो लापरवाही सामने आए, ऐसा कुछ? लगता है मुकेश जी तकनीकी कारणों की वजह से अभी फिलहाल हमसे जुड़ नहीं पा रहे। इसलिए अजीत जी, मैं समझना चाहता हूँ आपसे, मेरा सवाल है कि इस तरह ये जो घटना होती है रेंजर के मारे जाने की, इसको आप कैसे देखते हैं? ये मतलब विभागीय चूक थी या क्या था ये? नहीं, ये इसको चूक नहीं कहेंगे। देखिए, प्योर एक्सीडेंट के तौर पे समझे इसको। जी वन कर्मचारी जंगल में, उनको बाहर भी निकलना पड़ता है, ऑन फुट भी उनको वर्क करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी में बैठ के ही सारे काम होंगे। वन जीव संरक्षण का है, विकास का है, तो उनको गाड़ी से नीचे उतर करके भी जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में अगर कोई घटना हो रही है तो, और ये चूंकि प्योरली एकदम उनके बेध्यानी में हुई है, उन्होंने भी ये नहीं कह सकते कि लापरवाही की है। ऐसा नहीं सामने आया है कि टाइगर कब को उन्होंने देखा और वहां खुद उसके पास चले गए। तो ऐसा भी उनकी हम नहीं कह सकते कि उनकी गलती रही है या उनका जो है अनुभवहीनता रही है। जब तक हमारे पास में पूरा डेटा नहीं आता तब तक इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वन्य जीव क्षेत्र के अंदर वन जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही निसंदेह खतरे के अंदर काम करते हैं, हाई रिस्क एरिया में वो काम करते हैं। तो इस बारे में जैसे मैंने पहले कहा कि उनको पूरी तरह से जो है अत्यधिक उनको और अधिक सक्षम बनाना जरूरी है, जो एक प्रशिक्षण के जरिए एक अनुभव प्रदान करके किया जा सकता है। और रहासावाद उनको साधन सुविधा देने का, तो इस संबंध में जो भी आवश्यक साधन हो वो उनको दिए जाने जरूरी है। बिल्कुल। अजीत जी, एक और बहुत माइन्यूट सी चीज़ है जो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि क्या रणथंभौर में बाघों की संख्या नियंत्रण से बाहर हो गई है क्या? देखिए, इस बारे में तो बहुत उच्च स्तर पे मंथन चल रहा है। एनटीसीए के द्वारा भी इस पे कई बार रिपोर्ट दी गई है। मेरे कार्यकाल के दौरान वहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हमारे रेड्डी सर थे। रेड्डी सर ने भी, हमारे कोर्ट में भी मैं उसमें कई केसों में ऑफिसर रहा हूँ, केस ऑफिसर। और हमने हाई कोर्ट में भी सबमिट किया है कि रणथंभौर में जो टाइगर की संख्या है, रणथंभौर की कैरिंग कैपेसिटी से कहीं ज्यादा है। जी और जब टाइगर्स की संख्या ज्यादा होगी तो उनके आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो टाइगर अपने क्षेत्र से बाहर जाएंगे, बाहर जाकर के वो कैटल लिफ्टर होंगे या बाहर जाकर के वो अपनी खुराक जो पूरी करेंगे। तो इस तरह से जो है, अगर वो कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा है तो उनको टाइगर्स को रिलोकेट करना जरूरी है। जैसे हमारे नए टाइगर एरिया बन रहे हैं, टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं, तो कैरिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए जो अधिक टाइगर हैं, संख्या से अधिक या क्षमता से अधिक जो टाइगर हैं, उनको रिलोकेट करके अन्य क्षेत्र में बसाया जाना जरूरी है। जी। मुकेश मीणा जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। मुकेश जी, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह की चूक विभागीय स्तर पे पहले भी हो चुकी है या किसी अन्य चूक का आप जिक्र करना चाहें? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी थोड़ी। अब आपको मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? हाँ, आप आ रही। जी मुकेश जी, मैं पूछ रहा था कि इस तरह की चूक क्या पहले भी विभागीय स्तर पे हो चुकी है? सर इस तरह की आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, बिल्कुल आपकी आवाज बहुत कम आ रही। चलिए कोई बात नहीं, शायद तकनीकी कारणों की वजह से आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही होगी। मैं अभिनव जी आपसे बात करना चाह रहा हूं। अभिनव जी, आप लगातार इस पूरे मसले को बहुत करीब से देख रहे हैं। सवाल मेरा इतना है कि क्या इस पूरे मामले की जांच किस तरीके से होनी चाहिए जो फिलहाल नहीं हो पा रही, आपको ऐसा लगता है? जी, इसमें बिल्कुल राज्य सरकार के मुख्यमंत्री लेवल के ही इसमें जांच करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वन मंत्री और अधिकारी गणों की इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है, क्योंकि जिस हिसाब से कल फील्ड डायरेक्टर अनूप क्या ने अपनी जिप्सी में पर्यटकों को भ्रमण पर भेजा था, जोन 3 में टाइगर दिखाया है, उसका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें महिला और बच्चे भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो कंफर्म है कि ये टूरिस्ट को ही लेके गई है जिप्सी, कोई ट्रेकिंग पे नहीं गई है। और गई है तो ये मेन जोन से क्यों नहीं गए अगर ट्रेकिंग पे गई है तो, क्योंकि अधिकारी तो ट्रेकिंग पे मेन जोन से जा ही सकते हैं, जोन 4 से क्यों जाएंगे, जोन 4 से ही बाद में निकलेंगे। बिल्कुल अजीत जी ठीक मैं है। तो बोलना इस पे चाहूँगा। उच्च स्तर पे ही इस पे जांच होनी चाहिए, या
फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर के ऊपर भी कोई ना कोई मुख्यमंत्री लेवल, वन मंत्री या कोई उच्च अधिकारियों का प्रेशर होगा कि ये हमारे पर्यटक हैं, आप इनको जंगल में भ्रमण पर भेजें। तो ये भी संभव हो सकता है कि उन्होंने उनके दबाव के कारण वो जिप्सी वहां भेजी हो, पर वो इस जिम्मेदारी से बचकर ऐसा जवाब दे रहे हैं कि मुझे इस मामले में जानकारी नहीं है। अजीत जी सौरभ कुछ जी, बोल रहे थे आप? हाँ सौरभ जी, जी मैं ये जी कहना चाहता हूँ कि जो मतलब गणेश धाम में बार बार में जब भी टाइगर के हमले होते हैं, टाइगर के द्वारा पहले 7 वर्षीय बालक को मार दिया जाता है, और फिर अभी हमारे सेकंड ग्रेड रेंजर को मार दिया जाता है, और फिर गणेश धाम को बंद कर दिया जाता है। 3 दफे अभी गणेश धाम को बंद कर दिया है। पिछले 6 महीने से रणथंबोर फोर्ट में बाघों ने अपना घर बना रखा है। पूरे फोर्ट में चारों तरफ गणेश परिसर में, गणेश मंदिर के प्रांगण के अंदर सभी पूरे फोर्ट में सभी जगह स्लोथ बियर, पैंथर और टाइगर का मूवमेंट वहां बना हुआ है। यात्रियों के लिए खतरा है। गणेश धाम को बार बार बंद करना कोई ठोस प्रबंध नहीं है। डिपार्टमेंट को, विभाग को एक ठोस नीति तुरंत अपनानी चाहिए, और गणेश धाम जाने वाला जो 3 किलोमीटर का मार्ग है वहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त करनी चाहिए। बीच बीच में जहां पर भी टाइगर का दिखता है तो तार फेंसिंग कर देना चाहिए, क्योंकि एक ये विभाग सीधा गणेश धाम को बंद करता है तो ये कोई इनका बंदोबस्त दिख रहा है कि भाई सिस्टम में कई तरह से इनको बंदोबस्त किया जाए, और विभाग को मतलब तुरंत मतलब इस पर करना चाहिए काम। जी अजीत जी आप कुछ कह रहे थे जब अभिनव जी बात कर रहे थे? हाँ देखिए, यह गणेश धाम वाला भी बड़ा विचारणीय मुद्दा है। और पर्यटक आते हैं, गणेश जी का मेला होता है, वहाँ हजारों लाखों की संख्या में पर्यटक वहाँ पहुँचते हैं, श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं। तो उनका भी उचित प्रबंध करना जरूरी है कि किस तरह से वो जो है सुरक्षित रूप से गणेश मंदिर में दर्शन करके वापस आ सकें। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि गणेश मंदिर तक जो है हम एलिवेटेड रोड बनाएं, जिससे कि टाइगर के साथ में उनका जो है कन्फ्रंटेशन का बहुत चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बिल्कुल जो है क्लोज हम जो है एक टनल बनाएं वहां तक की, जो दोनों तरफ जो है मैश वायर से कवर्ड हो और ऊपर से भी मैश वायर से कवर हो, और टाइगर और वाइल्ड एनिमल उसके ऊपर से होकर निकल सकते हैं, या नीचे से हम अंडरपास बना सकते हैं, जैसे कि हम जो है हाईवे के लिए अंडरपास बनाते हैं। तो इस तरह से उनका जो है मूवमेंट भी जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। लेकिन जितने भी जो वहाँ पे पब्लिक वहाँ जा रही है, गणेश मंदिर को हम बंद नहीं कर सकते, ना ही उनके जो है हमारे गणेश जी की प्रतिमा है उसको उस मंदिर से लेकर के बाहर लेकर के आ सकते हैं। उन दोनों चीज़ों को हमारे को प्राकृतिक या ऐतिहासिक रूप से वहीं संरक्षित करना जरूरी है। अब रहा सवाल संरक्षण का कि उनके श्रद्धालुओं का संरक्षण, तो इसके लिए दो रास्ते जो है, एलिवेटेड रोड का, या हम जो है टनल बनाए, जो है मैश वायर टनल बना दें, जिससे कि हमारे जो है पर्यटक और वो हमारी व्हीकल भी उसमें मूव कर सकती हैं, अगर हम सफिशिएंट हाइट दे करके उसको बनाएं। 4 मीटर हाइट की अगर हम वो टनल बना दें, दोनों तरफ जो है मैश वायर से उसको कवर कर दें, और धीरे धीरे जो है लताएं और जो है बेल और क्लाइंबर उसको इस तरह से जो है कवर कर देंगे कि वो अंदर से वो बाहर की तरफ जाना जंगल का एक नेचुरल लुक दे देगा। उसके ऊपर या नीचे से जो है वाइल्ड एनिमल के मूवमेंट के लिए पैसेज बनाए जा सकते हैं। तो ये हमारे को जरूरी है कि इस तरह से हम जो है लॉन्ग टर्म के अंदर अ, सुरक्षा के जो है उपाय करें, ताकि जो है कन्फ्रंटेशन का जो है अवसर जो है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सीमित कर सकें। जी स्टाफ को मैं फिर पुनः उसको दोहराऊंगा कि स्टाफ को हमें गहन प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करके ही उनकी सुरक्षा की जा सकती है। जी स्टाफ को जंगल में काम करना है, जंगल में उनका जाना आवश्यक आवश्यक है, उनको सभी तरह की ड्यूटी वहाँ पे निभानी रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिस तरह की चौन जो जिरह बख्तर पहन करके स्टाफ जो है जंगल में जाएगा और वो काम करेगा, उसको रिस्क एरिया में, हाई रिस्क एरिया में काम करना है। तो अब उसको हम प्रशिक्षण के द्वारा ही, उसको साधन संपन्न करके ही अपनी इस तरह की दुर्घटना को टाला जा सकता है। जी अभिनव जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, वो था अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव। तो आपके अनुभव में क्या लगता है कि अधिकारियों पर राजनीति या निजी दबाव के चलते ऐसे नियम का उल्लंघन घटनाएं संभव है? देखिए, अब मैं कह नहीं सकता कि प्रोटोकॉल के जरिए हुआ है कि किस स्तर के अधिकारी वहाँ पे आए थे या किसके जो है पर्यटक थे। और चूंकि उच्च स्तर से भी आते हैं, वीआईपी डेलीगेट्स भी आते हैं, यहाँ तक कि एम्बेसी के लोग बाग भी वहाँ आते हैं रणथंभौर में, जिनको कि हमें जो है पूरा प्रोटोकॉल के निभाते हुए उनको आदर सत्कार देना और उनके लिए आवश्यक प्रबंध करना जरूरी हो जाता है। जी तो पर्यटन को पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता, रणथंभौर को। और इसमें कई तरह से जो है बाहर विदेश इसके हित भी जुड़े रहते हैं। हमारे पास में फंडिंग एजेंसीज भी आती हैं, दूसरे एनटीएसए के प्रोटोकॉल हैं, अधिकारी हैं, दूसरी स्टेट के अधिकारी हैं, जो इसका जायजा लेने आते हैं, लर्निंग करने के लिए आते हैं। इसलिए दूसरे लोगों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन
जो भी वहां पे विजिट करने जा रहा है उसको अपने नियम कानून को ध्यान में रखते ही ड्राइवर को वहां लेकर के जाना चाहिए। तो इस संबंध में ड्राइवर से भी पूछताछ की जानी चाहिए कि वो सौरभ जी। दूसरे गेट से क्यों लेके गया और उसने क्यों किस तरह से जो है नियमों का उल्लंघन किया। जी, अब मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि सरकारी अफसरों द्वारा अपनों को वीआईपी ट्रीटमेंट देना, क्या ये आम चलन बन गया है? इसका प्रभाव टाइगर रिजर्व के संरक्षण पर भी पड़ता है? सर इसका प्रभाव टाइगर रिजर्व के संरक्षण पर पड़ता है, क्योंकि जो भी अधिकारी लगा यहाँ पे आते हैं, जो भी और रेंजर, फॉरेस्टर या डीएफ लेवल के जो भी अधिकारी आते हैं, वो संरक्षण करने आते हैं, बाघों का, वन्यजीवों का संरक्षण करने आते हैं। लेकिन यहाँ पे टूरिज्म का इतना बढ़ रहा है, टूरिज्म का इतना दबाव है, वीआईपी कल्चर का इतना दबाव है कि वो अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का प्रेशर है, कहीं बड़े अधिकारियों का प्रेशर है, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिटिशियन का प्रेशर है। कहीं ना कहीं यहाँ अधिकारी जो भी आता है वो प्रेशर में काम करता है, फ्रीडम होके वो काम नहीं कर पाता। और हाल फिलहाल में जो भी ये घटनाएं घटित हुई है, तो यहाँ कहीं ना कहीं कम अनुभवी अधिकारियों का यहाँ पे कम है, अनुभवी अधिकारी नहीं है। ट्रेनिंग, जैसे कि सर ने बताया कि परीक्षण की आवश्यकता है, तो यहाँ पे जो आरोपी जो रेंज है जहाँ पे घटनाएं घटित हुई, 2 घटनाएं घटित हुई है, तो यहाँ पे परीक्षण रेंज लेवल के अधिकारी नहीं है। तो यहाँ पे अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता है। इस टाइम पे जो रणथंभौर के अंदर दुर्भाग्य मानो रणथंभौर का कि 25 दिन में दूसरी घटना घटित होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आवश्यकता बार बार मांग कर रहे हैं, संगठनों के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे रणथंभौर में अनुभवी अधिकारियों की आवश्यकता, अनुभवी अधिकारी लगाएं। सही है, जैसा कि बिल्कुल सर ठीक है। ने बताया कि एलिवेटेड रोड के लिए बताया, सर ने सुझाव दिया, बहुत बेहतरीन सुझाव दिया, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। एलिवेटेड रोड पे टनल बनने में काफी समय लगेगा। तो हाल फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने चाहिए, ताकि यात्री, गणेश यात्री वहां जा सके। त्रिनेत्र गणेश हिंदुस्तान का बहुत प्रथम पूजनीय गणेश मंदिर है, जहाँ श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो गेट बंद कर दिया जाता है, तो यहाँ पुख्ता बंदोबस्त है। हाल फिलहाल इनको पुख्ता बंदोबस्त करें, सुरक्षा के इंतजाम करें और गेट को खोल दिया जाए। इन्होंने जिस तरह से दोहरी नीति अपना रहे हैं कि एक तरफ तो बंद जोनों में जिप्सी भेज रहे हैं और दूसरी तरफ गणेश श्रद्धालु नहीं जा रहे हैं वहां पे, और RJ-25 व्हीकल कर रहे हैं। दुनिया भर से लोग आते हैं, प्रदेश से, दूर आसपास के जिलों से लोग गणेश जी का आते हैं। तो अभी एक नियम निकाला कि RJ-25 सवाई माधोपुर का ही लोकल वाहन ही अंदर 4 व्हीलर प्रवेश करेगा, बाहर का 4 व्हीलर अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो ये गलत नियम है। इनको नियम सोच समझ के, आमजन से पूछ के, जनप्रतिनिधियों से पूछ कर नियम लागू करने चाहिए। आज आमजन पीड़ित है, यहाँ के लोकल लोग पीड़ित है। अंदर दूर दराज के गणेश श्रद्धालु जो आ रहे हैं, वो दर्शन करने नहीं जा पा रहे। इस गर्मी में बाहर खड़े होना पड़ रहा है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का कोई भी व्यवस्था, बंदोबस्त इनका नहीं है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगा कि विभाग को बंदोबस्त करना चाहिए कि आमजन को सुविधा मिले, और गणेश धाम को तत्काल गेट खोल देना चाहिए, और वहां के चौपहिया वाहन, 4 व्हीलर गाड़ियों को अलाउ कर देनी चाहिए, जो सभी प्रकार की गाड़ी जाए। अभिनव जी कुछ बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। सौरभ जी, जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जिस हिसाब से 25 दिन के अंदर, बीते 25-26 दिनों में ये दो घटना हुई है, 2 लोगों को अपनी टाइगर के हमले में जान गंवानी पड़ी है। इसके बाद वन विभाग की नींद चेतती है, उसके पास सीधा सा उपाय होता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर को बंद कर दो। त्रिनेत्र गणेश मंदिर बंद करने के बाद होता क्या है, पर्यटक तो अपने हिसाब से जाता है, श्रद्धालु ऊपर जाने से ले जाता है। ये कोई इसका परमानेंट इलाज नहीं है। इसके लिए इनको कोई ना कोई विकल्प चुनना होगा। सबसे बड़ी बात, अभी मुकेश जी ने कहा कि आम जनता से हमको राय लेनी चाहिए। आम जनता की तो दूर की बात है, सवाई माधोपुर में CCF, DFO दोनों मीडिया से इतनी उचित दूरी बनाए हुए हैं कि मतलब शायद पब्लिक ये कहने लग जाती है कि हाँ, फॉरेस्ट की गलती है पूरी, चाहे उनकी गलती हो चाहे ना हो। तो कम से कम एक मीडिया से वो ट्यूनिंग बना के रखे, पब्लिक की राय वो मीडिया के माध्यम से जाने, खुद की जानकारी दें कि हम किस हिसाब से ऊपर बच जाने के उपाय कर सकते हैं, किस हिसाब से हम जनता के लिए कुछ सुविधा कर सकते हैं, क्योंकि ना तो गणेश जी बंद हो सकते हैं, ना पर्यटक बंद हो सकता। दोनों सवाई माधोपुर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही दिनों में, अगर मेरी जानकारी में यह भी आया है कि अगर भी करीब 1 महीने के अंदर, या भगवान ना करे कुछ घटना दुर्घटना हो, करीब अगर 1-2 घटना दुर्घटना भी हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान लेने वाला है। इसके चलते रणथंभौर को नुकसान, सवाई माधोपुर को नुकसान। सवाई माधोपुर में एकमात्र रणथंभौर के नाम से पहचान है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया, तो सवाई माधोपुर के लिए बहुत बड़ी आफत खड़ी हो जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री के स्तर पे ही जांच होनी चाहिए। क्या पता वन मंत्री की भी अधिकारियों से मिली भगत हो, इनसे क्या सेटिंग है। वन मंत्री भी इनको ना, मीडिया का भी फोन करता है तो ये जवाब देना उचित नहीं समझते। वन मंत्री को भी कई बार टेक करके कह दिया, उनकी नजर में डाल दिया कि मीडिया के फोन नहीं उठाते, तो उनका कोई जवाब नहीं आता। आप वो कहते हैं मेरे को फोन करो, तो वो खुद फोन नहीं उठाते। तो
मतलब मीडिया करे तो क्या करे, जनता की बात उजागर करे तो कैसे करे। वन विभाग के खिलाफ लिखते हैं तो वो कहते हैं मीडिया वाले तो सब ऐसे ही हैं। जी। आपकी एक बात काट के मैं बात कर रहा हूँ वन मंत्री जी के लिए कि वन मंत्री जी ने हाल फिलहाल अभी सरिस्का में दौरा किया था। दिन के 2 बजे सरिस्का में गए थे। सरिस्का में किसी चौकी पर सोता हुआ स्टाफ उनको मिला था। सोता हुआ स्टाफ मिला था तो उन्होंने काफी ट्रेंडिंग किया, न्यूज में काफी वायरल हुए मंत्री जी। तो मंत्री जी वहां दिन में उनको स्टाफ तो मिला, कम से कम सो तो रहा था। आज रणथंभौर में पिछले साल भर से इतना कुछ भ्रष्टाचार अनियमितताएं हो रही है, इनकी आवाज मीडिया उठा रहा बराबर। देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया से ये लोग दूरी बना रहे हैं, मीडिया को का फोन नहीं उठाते। तो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि अनियमितताएं बराबर यहाँ चल रही है। इन्होंने रणथंभौर में पहले बार बार पर्यटन में अवैध सफारियों का मामला उठा था। बिल्कुल हमने ज्ञापन भी दिए थे आला अधिकारियों को, फॉरेस्ट सेक्रेटरी तक को हमने कई सारे ज्ञापन, एविडेंस तक, सौरभ सबूत जी, तक, प्रूफ सौरभ हमने जी, कलेक्ट करके दिए थे। मतलब स्थिति ये हो जाती है कई बार खबर की पुष्टि करने के लिए मैंने खुद ने पंजाब केसरी के चैनल के माध्यम से कम भी नहीं ना 5 से 7 बार हो अभिजीत बनर्जी से कंफर्म की ये बात। वो कहते हैं आप वहां के सीसीएफ से बात करो, वहां के डीएफओ से बात करो। उनको भी हम ये कहते हैं कि सर वो फोन नहीं उठाते। तब भी इनकी स्थिति ये है कि फोन नहीं उठाते किसी के भी। ऑफिस में मिल जाए वो अलग बात है, वो बाय चांस की बात होती, तब तो इनको मिलना ही पड़ता है, वो अलग बात है। पर एक कम से कम इनका इतना तो दायित्व बनता है, ये फॉरेस्ट के बड़े अधिकारी है, इनको जो भी बात हो मीडिया इनसे कुछ गलत पूछता हो रही है, बल्कि इनकी जनता के हित के लिए, पर्यटक के हित के लिए इनसे बात करेगा। जी तो ये मीडिया से दूरी क्यों बनाते हैं? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की हरकत ये कोई भी अधिकारी, विभागीय अधिकारी करता है तो इससे सिर्फ नुकसान पब्लिक का होता है, क्योंकि जो पुष्टि वाली खबरें हैं, जिस खबरें की सच्चाई सामने आनी चाहिए वो सामने निकल कर नहीं आती, इसके बनिस्बत एक अफवाह फैल जाती है जिसकी पुष्टि करना विभाग का जिम्मेदारी है। और अभिनव जी, मेरा अगला सवाल भी आपसे यही था, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव रहा है कि जब मैंने शिखा मेहरा जी को इस चर्चा में जुड़ने का भी जब उनको आमंत्रण दिया तो उन्होंने ये बोल के मेरा फ़ोन काट दिया कि अभी आई एम बिज़ी। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब पब्लिक से जुड़ी, जब जनाधार की कोई बात आती तभी ये व्यस्तता क्यों? क्या आप जब कोई खबर कवर करते तो विभागीय स्तर पे आपको किस तरह का सहयोग मिलता है? सर ये बिल्कुल वन विभाग इसमें फॉल्टेड है, इसलिए उनको जवाब ये देना पड़ता है सर हम आपसे बात नहीं कर पाएंगे, अभी हम बिजी हैं, अभी हम मीटिंग में हैं, हम ये है वो है। उस दिन जब हमने वहां पे डीएफओ रामानंद भागवत जी की बाइट लेने चाहिए, रेंजर देवेंद्र चौधरी चौधरी को जब टाइगर ने मारा, तो उसका एक 6 सेकंड का वीडियो मैंने वीडियो बनाया था कि सर हम आप हमको बाइट दे दो, कि नहीं आप, मैं आपको बाइट नहीं दूंगा, आप मेरे से वैसे ही पूछ लो। इसका एक 6 सेकंड का वीडियो केवल सिर्फ मेरे पास था, जो मैंने मेरे मोबाइल से बनाया कि मैं बाइट नहीं दूंगा, मैं बाइट नहीं दूंगा। इसकी शिकायत हमने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से मौखिक रूप से भी की थी। तो उन्होंने कहा था कि ये अधिकारी नहीं सुधरने वाले, कहीं ना कहीं पूरा डिपार्टमेंट गलत है, इस वजह से ये मीडिया से बचते नजर आते हैं। भाई मीडिया तो जनता के लिए ही काम करता है, वह हम अधिकारी के दबाव में थोड़ी है किसी के में। और फिर अगर हम गलत कुछ देखिए चलाते हैं तो ये बोलते हैं कि हाँ ये तो चलाते रहते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है, इनसे क्या फर्क पड़ता है। फिर ये घटना दुर्घटना होती है। जी, अजीत जी कुछ बोलना चाह रहे देखिए, थे? उसके लिए ज़रूरी है कि मीडिया और डिपार्टमेंट के बीच में एक इंटरफेस के लिए हमारे यहाँ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर काम करते हैं। तो एक एपीआरओ स्तर के अधिकारी की रणथंभौर में पोस्टिंग हो, जो कि सीसीएफ और डीएफओ उनको फील्ड ड्यूटी में, मीटिंग्स के अंदर, रिपोर्टिंग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी में बिजी रहना पड़ता है। हम हर समय उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मीडिया के लिए उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन एपीआरओ चूंकि मीडिया के ही कार्यकर्ता होते हैं, उनका वो ड्यूटी यही रहती है कि वो डिपार्टमेंट और मीडिया के बीच में समन्वय बनाते हुए वक्तव्य जारी करें, प्रेस नोट जारी करें और वास्तविक स्थिति से मीडिया को अवगत कराएं। तो सर रणथंभौर में एक एपीआरओ का एपीआरओ सर स्तर सर सर एपीआरओ का जी काम ये नहीं होता, एपीआरओ सरकार का ही प्रतिनिधि होता है। वो माइनस पॉइंट नहीं देता विभाग के, ना मीडिया की बात सरकार तक पहुंचाता है, बल्कि केवल जो सरकार उसको पॉजिटिव न्यूज बताती है वही मीडिया तक पहुंचाता है। जो यहाँ पीआरओ ऑफिस बना हुआ उसका भी यही काम है। तो सर हाँ, मीडिया से देखिए वो कभी देखिए कभी 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 10-15 दिन में कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो तो अगर मीडिया से ब्रीफ हो जाए ना, तो वो ज्यादा बेटर रहता है कि हाँ जनता को सही जानकारी मिल रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पे और ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं पे मीडिया को ब्रीफिंग करनी चाहिए। तो अधिकारी जो भी इसके हैं, उनको समय निकाल करके चाहे 1-2 मिनट की ही ब्रीफिंग जो है मीडिया को दें, ताकि वो स्पष्ट अपनी स्थिति, विभाग की स्थिति स्पष्ट हो और जनता के सामने भी विभाग की छवि धूमिल नहीं हो। जी ये तो आवश्यक है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मीडिया से दूरी बनाए रखना, समस्याओं को उलझाना है, समस्याओं को हल करना नहीं होगा। जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत जी, मुकेश जी और अभिनव जी, अपना कीमती वक्त पंजाब केसरी राजस्थान को देने के लिए। मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि रणथंभौर का जो मुद्दा है वो जितना सतह पे है उससे कहीं ज़्यादा गहरा है।
इसमें इस चर्चा में हमने कई सारे पहलुओं को उजागर किया, जिसमें न सिर्फ विभागीय लापरवाही बल्कि भ्रष्टाचार जैसे अहम और गंभीर मुद्दे भी सामने उठकर आए हैं। ये भी समझ में आया है कि किस तरीके से जो सरकारी अधिकारी है उनको प्रेस ब्रीफिंग करके या फिर खबरों को अफवाह ना बना के उनकी सदाकत, उनकी सच्चाई को बनाए रखने का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस तरीके से पंजाब केसरी राजस्थान लगातार प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम और महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने लाने का काम कर रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।